जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस में। तो स्टेनो की क्लास लेकर आए हैं। स्टेनो में हमने व्यंजन पढ़ लिए थे, 2 व्यंजनों को 3 व्यंजनों को जोड़ना भी हमने सीख लिया था कि जोड़ेंगे कैसे। अब बारी आती है स्वरों की। ठीक है, स्वर हमारे 12 प्रकार के स्वर हैं स्टेनो में। ठीक है, 12 प्रकार के स्वर हैं। वैसे तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन स्टेनो में 12 प्रकार के स्वर हैं। 6 दीर्घ स्वर हैं और 6 लघु स्वर है। ठीक है, 6 दीर्घ स्वर है, 6 लघु स्वर है। और इन्हें भी कैसे बांटा गया है? डॉट, 3 जो है डॉट में बांटे गए हैं और 3 डैश में। ठीक है, 3 डॉट में बांटे गए हैं और 3 डैश में। डॉट और डैश को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। कैसे? मोटा डॉट, गाढ़ा डार्क डॉट और लाइट डॉट, डार्क डैश और लाइट डैश। आई बात समझ में? कैसे? स्वर है टोटल 12 प्रकार के। पहले 2 भागों में बांटो, बिंदु स्वर और डैश स्वर। ठीक है, फिर इनको भी फिर 2 प्रकार में बांटा, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। दीर्घ स्वर और लघु स्वर, 6 दीर्घ स्वर हैं और 6 लघु स्वर हैं। दीर्घ वाले डार्क में लिखे जाएंगे और लघु वाले लाइट में लिखे जाएंगे। ठीक है, और आई बात समझ में? और डॉट और डैश से। ठीक है, डॉट और डैश से। बिंदु स्वर कौन से हमारे? बिंदु स्वर है आ, ए, ई, ऐ और ई, छोटी ई। ठीक है, जो बड़ी ई है वो मोटे डॉट से, जो छोटी ई है वो पतले डॉट से। जो ए है, ए वो मोटे डॉट से, जो ऐ है वो किससे? लाइट डॉट से। जो आ है, क्योंकि दीर्घ है तो मोटा, दीर्घ बड़ा तो बड़ा, बड़ा बिंदु, और छोटा छोटा बिंदु। ठीक है, अब इन स्वरों का यूज कैसे होता है? अब ये क्या लिखा गया है? प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय। जो हमारे स्टेनोग्राफी में स्वर लगाए जाते हैं वो प्लेस के हिसाब से लगाए जाते हैं। प्लेस के हिसाब से कैसे लगाए जाते हैं? जैसे इधर दिख रहा है, ये लाइन है हमारी। ठीक है, जो हमारा नोट पैड है उसकी लाइनिंग है ये। ठीक है, दिख रहा है, उसकी लाइनिंग है ये। और इसमें जैसे हमने क्या लिखा? जा लिखा, जा, तो जा डार्क बनेगा और लाइन पे बनेगा। जा डार्क बनेगा, लाइन पे बनेगा। 60 डिग्री का एंगल होता है जा में, क्योंकि ये चवर्ग में आता है। चा छा जा, क्योंकि ये चवर्ग में आता है। ठीक है, तो इसके प्लेस होते हैं। ये कौन सा? ये फर्स्ट प्लेस है। अगर ऊपर से लिखा जाएगा तो ऊपर से फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। दिख रहा है? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ठीक है, अच्छा, अगर नीचे से ऊपर को लिखा जाएगा, जैसे रा, रे बनाया मैंने, तो अब नीचे से लिखा गया है तो ये है फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस बीच में, और लास्ट में थर्ड प्लेस। ऐसे ही स्वर लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लिखना है जा, जा लिखना है। क्या लिखना है मुझे? जय आ जा, जा लिखना है। तो मैं क्या करूँगी? जय को बनाऊंगी और फर्स्ट प्लेस पे लगा दूंगी। दिख नहीं रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? जय को बनाऊंगी और फर्स्ट प्लेस पे स्वर लगा दूंगी आ का। ठीक है, डार्क स्वर लगेगा तो आ, जय आ जा। ठीक है, जय आ जा। अब देखो, ये तो हो गया जा। अगर मुझे लिखना हो आज, आज फिर क्या करेंगे? जिधर, अब जब जैसे हमने बोर्ड की तरफ मुंह करा तो जो हमारा राइट हैंड है वो बोर्ड का राइट हैंड है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो बोर्ड का भी लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ऐसे ही जो मैंने जय लिखा है, ये जय, तो इधर वाला जो दाया है दाई तरफ लिखोगे, इधर दाई तरफ राइट साइड, राइट साइड लिखोगे तो ये स्वर व्यंजन के बाद में पढ़ा जाएगा, बाद में। ठीक है, और लेफ्ट साइड लिखोगे, लेफ्ट यानी कि बाईं तरफ, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? ये पहले पढ़ा जाएगा, पहले, पहले लेफ्ट साइड वाला पहले पढ़ा जाएगा। अगर स्वर बाद में लगाए तो बाद में पढ़ा जाएगा, और व्यंजन के पहले लगाए तो पहले पढ़ा जाएगा। आ गई बात समझ में? कैसे? देखो,
जैसे आज लिखना है मुझे, आज, तो मैंने ये लिख दिया आज। आई बात समझ में? ठीक है, आज लिखना है तो पहले लगाना है, और जा लिखना है तो बाद में लगाना है। अच्छा, एक बात और नोट कर रहे होंगे आप, ये लाइन के बीच में स्पेस है थोड़ा, जे के और लाइन के बीच में स्पेस है। वो स्पेस इसलिए है, अगर आप फर्स्ट प्लेस का स्वर लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लेस का स्वर लगाते हैं तो व्यंजन लाइन से ऊपर बनेगा, व्यंजन लाइन से ऊपर बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगर फर्स्ट प्लेस पे स्वर लगाते हैं तो लाइन से ऊपर बनेगा। सेकंड प्लेस पे स्वर लगाते हैं, जे बनाते हैं, जे, जे ए जे, तो व्यंजन जो है लाइन पे बनेगा, सेकंड में लाइन पे बनेगा, सेकंड में लाइन पे। और अगर आप थर्ड लगाते हैं जी, जी, अगर आप जी लिखते हैं, जी, जी, जे ई जी, तो लाइन से थोड़ा नीचे चला जाएगा ये और स्वर लग जाएगा। तो प्लेस पहले और बाद की भी समझ में आ गई कैसे लगेगा। ये तो है ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी, जो ऊपर से लिखे जाते हैं और जो खड़े व्यंजन होते हैं, ये तो उनकी बात है। अब अगर व्यंजन समतल हो, अगर व्यंजन समतल हो, जैसे का, खा, गा, ना, ला, मा, अगर व्यंजन समतल हो तो उनमें क्या होगा, ये हम अपना नोटपैड बना लेते हैं। ठीक है, लाइन एकदम सीधी है। चलो अब हम देखते हैं। अब जैसे हमें लिखना है एक, एक लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक में कै को लाइन पे बनाएंगे और एक की मात्रा सेकंड प्लेस पे डार्क वाली लगा देंगे, तो ये हो गया एक। अब हमें लिखना है के, ये तो है एक, एक, ठीक है। अब हमें लिखना है के, उसके, इसके, ये वाला के, तो कैसे करेंगे, कै बनाया हमने, कै, और कै बनाया लाइन पे और नीचे स्वर लगा दिया, क्योंकि व्यंजन के बाद स्वर बोला जा रहा है तो नीचे लगेगा। समतल व्यंजन में ऊपर और नीचे लगता है, ठीक है। अच्छा, ये तो रही, ये तो सेकंड प्लेस पे आ रहा है इसलिए ये इस पे बना। अब का लिखूं, अगर मैं का मैंने लिखा का, तो मैं कैसे लिखूंगी का, फर्स्ट प्लेस का व्यंजन हमेशा लाइन के ऊपर बनता है, तो का ऐसे लिखा जाएगा। आग लिखना है मुझे, आग, आग, ठीक है, आग लिखना है तो गे बनाऊंगी मैं, ठीक है, गे बनाऊंगी और फिर क्या करूंगी, इसके ऊपर आ का स्वर लगाऊंगी। ऊपर लगाऊंगी या नीचे, ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि आ पहले आ रहा है, पहले बोला जा रहा है, तो यहाँ लगाऊंगी आग। आई बात समझ में? ठीक है, आया इतना समझ में, तो ऊपर लगाऊंगी मैं ये स्वर आग, ठीक है। अगर थर्ड प्लेस पे आया तो थर्ड प्लेस पे जैसे मैंने लिखा की लिखा की, या मैंने लिखा गई, गई, ये दोनों वर्ड अगर मैं लिखती हूँ तो ई की मात्रा आ रही है दोनों पे, तो ई की मात्रा आने पे क्या है, थर्ड प्लेस है, तृतीय स्थान है, तो तृतीय स्थान में तो नीचे जाता है। अगर आप यहाँ के, ये वाली लाइन है, जब हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये वाली लाइन है, लाइन से नीचे आ गया, तो ये तो इस वाली लाइन का फर्स्ट प्लेस पहुंच गया ना। नेक्स्ट लाइन का जब आप पूरा लिखते चले जाएंगे तो ये इसका फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो समतल व्यंजन है उनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों लाइन पे ही बनते हैं। अगर सेकंड और थर्ड की मात्रा आती है तो लाइन पे ही बनेंगे। तो ये हो गया की और ये हो गया हमारा डार्क गई, तो ये हमारे लाइन पे ही बनेंगे, गे और आई, क्या हो गया, गई, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, ये तो रही बात। ईद लिखना है, ईद, ईद कह रहे हैं, तो ईद के लिए द बनाएंगे, ठीक है, द बनाएंगे। थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है ई, बड़ी ई आ रही है, थर्ड प्लेस की मात्रा, तो द बनाया हमने, लाइन से नीचे बनाया और पहले लगा दिया स्वर,
क्या हो गया, ई द। अब आप क्या कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये तो मैंने ऑल ओवर समझा दिया है आपको। अब आप कैसे प्रैक्टिस, चलो एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको। मान लो मैंने लिखा जैसे मैंने रीत लिखा, रीत, क्या वर्ड लिखा, रीत। अगर मैं रीत वर्ड लिखती हूँ, ठीक है, क्या हुआ, अगर मैं रीत वर्ड लिखती हूँ, रीत, मान लो यहाँ लिख रही हूँ मैं रीत, ठीक है, रे ईत, ये वाला रीत, तो रे बनेगा और रे पे क्या है, थर्ड स्वर है, थर्ड प्लेस का स्वर ई, तो नीचे जाएगा रे और तय बनेगा। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो रे और तय बना है तो वो कहाँ लगेगा, स्वर, स्वर कहाँ लगेगा, रे के थर्ड प्लेस पे लगेगा, यहाँ। अब जब आप डिक्टेशन लिखेंगे और इस वर्ड को आगे छोड़ चुके होंगे और जब दोबारा अपने डिक्टेशन को पढ़ रहे होंगे तो इसके तय का फर्स्ट प्लेस पढ़ेंगे आप, इस ई को, या रे का थर्ड प्लेस पढ़ेंगे, बताओ। तो ये जो है इसका क्या सॉल्यूशन है, हमेशा, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, पहले इसके संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो, रे प्लस बड़ी ई प्लस तय, क्या हो गया, रीत, ठीक है। तो पहले हमने बनाया रे, ठीक है, और तय, और बीच में ई आ रहा है, तो रे के बाद ई बोला जाए तो हम तय से पहले लगा देंगे ना, ई को हम तय से पहले लगा देंगे ना यहाँ पे, तो रे, अब तय से पहले लगाए ई तो पहले ही पढ़ा जाएगा, रे ई तय रीत, रे ई तय रीत। तो इसका फर्स्ट प्लेस यहाँ पे हुआ, सेकंड प्लेस यहाँ हुआ रे का, और रे का थर्ड प्लेस यहाँ है, ठीक है, आई बात समझ में, रे का थर्ड प्लेस यहाँ है और तय का फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो आज अभी इतनी प्रैक्टिस करो, बहुत सारा कुछ हो गया है क्योंकि कई दिन से क्लास चली नहीं है, तो सारी दिन की जो है आपकी जो कसर रह गई थी वो निकल चुकी है। सबकी प्रैक्टिस करो, पहले तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, जैसे कै बनाया, कै बनाना है, फिर का, के, की, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, फिर इन वाले व्यंजनों की करनी है। इसे कैसे लगाओगे, कौ, को और कू, कौ को कू, इसे ऐसे लगाना है, ठीक है। दो, रुक जाओ, दो, दो, दू, ऐसे लगाना है। और आपको मैं पेज भेज दूंगी, जिस वर्डों की आपको प्रैक्टिस करनी है, जिन जिन वर्डों की, जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, फ्यूचर मेकर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर ले और सब्सक्राइब कर ले। आप अगर टेलीग्राम पे ये सर्च करेंगे फ्यूचर मेकर क्लासेस तो सर्च हो जाएगा उसी पे, और लिंक अगर आपको चाहिए तो आप उसमें बता देना कमेंट में, आपको लिंक भी मिल जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस करके आपको वहाँ पे फोटो सेंड करना है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो अपना होमवर्क दिखाते हैं। चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। थैंक यू।